गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 एंड द चैप्टर 3 इट इज़ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जबकि केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग देखते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जबकि प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 इट इज़ द एलिमेंट एंड नंबर 2 इट इज़ द कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस में 2 कैटेगरी, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेनली 2 कैटेगरीज। नंबर 1 इट इज़ द मेटल्स एंड नंबर 2 इट इज़ द नॉन मेटल्स। मेनली 2 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द थर्ड कैटेगरी और थर्ड वन इट इज ऑल्सो देयर एंड इट इज़ द सेमी मेटल और मेटलॉइड्स, जिसके बारे में इसी चैप्टर में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से स्टार्ट किया गया है एंड इट इज़ विद द एक्टिविटी नंबर 3.1। एक्टिविटी नंबर 3.1 से स्टार्ट किया गया एंड इन दिस एक्टिविटी सैंपल्स ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर टू बी टेकन। ये सैंपल इन सब का लेना है और उसके बाद फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व दीज सैंपल्स, मीन्स द अपीयरेंस ऑफ दी सैंपल्स। हम लोग को वहाँ देखना ये किस तरह दिखाई देता है एंड आफ्टर दैट सरफेस ऑफ ईच सैंपल इज रब्ड विद सैंड पेपर। ये सभी सैंपल को सैंड पेपर से इसको रब करना है और उसके बाद फिर ऑब्जर्व करना है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट देयर इज ए शाइनिंग अपीयरेंस ऑन द सरफेस एंड देयरफॉर ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इट इज़ द metals in their pure state have a shining surface and this property is called metallic luster, means the metals are lustrous. Next activity it is 3.2 and in this activity small pieces of iron, copper, aluminum, magnesium are to be taken and one small piece of sodium metal is also to be taken in the watch glass। और इसके बाद ये सभी सैंपल को with the help of a knife ये कट करना है। It is observed that iron, copper, aluminum and magnesium के केस में it is very difficult to cut with the help of knife, जबकि सोडियम के केस में it is easier to cut the sodium metal। तो यहाँ जो एक कंक्लूजन इन दिस केस जो यहाँ आता है दैट इज़ द मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं एंड द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। ये जो हार्डनेस ऑफ द मेटल है ये वेरी करता है मेटल टू मेटल। यहीं पर हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं, सपोज आयरन एंड सोडियम, इन दोनों का यदि हार्डनेस हम लोग कंपेयर करते हैं तो आयरन के कंपेयर में सोडियम, this one it is very soft and that's why it can be cut with a knife। Next activity it is activity number 3.3 pieces of iron, zinc, lead and copper are to be taken and these are strikes for 4 or 5 times with hammer। इन सभी को लेकर हैमर से 4 और 5 टाइम्स सभी को इसमें स्ट्राइक करना है, हैमर से इन सभी सैंपल को स्ट्राइक करना है एंड वी हैव टू ऑब्जर्व द चेंज इन शेप। उनके शेप में क्या चेंज आता है ये ऑब्जर्व करना, देखना है। इट इज ऑब्जर्व दैट दीज सैंपल्स आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है दैट इज सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ये जो कन्वर्टिंग द मेटल इनटू थिन शीट इट इज टर्म्ड एज द मेलिएबिलिटी, मीन्स द मेटल्स आर मेलिएबल। गोल्ड एंड सिल्वर ये 2 मेटल है आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स।
नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3.4, सम मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड एट्सेट्रा, ये सब को लेना है। और हम लोग देखते हैं कि ये सब जो मेटल है दीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, ये सब मेटल वायर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, मिलता है। एंड देयर फॉर द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स it is the ductility, and this ductility, it is the ability of metals to be drawn into thin wires. This property, to draw the metal into thin wire, it is termed as the ductility of the metal. Gold is the most ductile metal. Gold ये सबसे ductile metal है, and 1 ग्राम of gold, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से नियरली 2 किलोमीटर ऑफ वायर कैन बी ड्रॉन। नाउ यू कैन इमेजिन द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल गोल्ड। नेक्स्ट एक्टिविटी, इट इज एक्टिविटी नंबर 3.5 एंड इट इज रिलेटेड टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल्स। एंड इन दिस केस ए वायर ऑफ आयरन और कॉपर इज टू बी टेकन। आयरन या कॉपर का एक वायर लेना है और उसके एक एंड में वैक्स के हेल्प से एक पिन को फिक्स कर देना है। एंड दिस वायर जो लिया गया, जिस पर पिन को फिक्स किया गया, इस वायर को स्टैंड में क्लैंप के साथ इसको सेट कर देना, लगा देना है। एंड आफ्टर दैट दिस वायर इज टू बी हीटेड with the help of burner और spirit lamp। ये जो हीटिंग ऑफ द वायर, ये इसको जिस साइड में ये क्लैंप के साथ लगा हुआ है उसी साइड में इसको हीट करना है। आफ्टर सम टाइम इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द वैक्स जो कि यहाँ लगाया गया था और जिसके हेल्प से यहाँ पर पिन को फिक्स्ड किया गया था, ये वैक्स जो है मेल्ट कर जाता है और पिन जो है यहाँ से ये गिर जाता है। बट ये जो वायर जो है इट डज नॉट मेल्ट, एंड दिस शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बिकॉज हीट यहाँ से यहाँ तक ये फ्लो कर गया, पास कर गया, जिसके चलते वैक्स जो है मेल्ट कर गया। एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ये मेटल जो वायर लिया गया ये मेल्ट नहीं किया, मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट इट इज़ हाई। बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। ये सिल्वर एंड कॉपर ये दो मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये दो मेटल लेड एंड मर्क्यूरी ये कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट माना जाता है। एक्टिविटी 3.6 एंड इट इज रिलेटेड टू द activity to set up an electric circuit as the figure given in the book. You can see the figure. This is the battery, connecting wire, bulb, switch and 2 clips. ये दोनों साइड में 2 क्लिप लगाया गया है। एंड द सैंपल विच इज़ टू बी टेस्टेड, उसको यहाँ पर इन दोनों क्लिप के बीच में यहाँ पर फिक्स्ड करना है। मेटल को यहाँ सेट करने के बाद जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तब देखते हैं कि बल्ब इट ग्लोज। दिस मीन्स दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Another activity it is related to the striking of metals on a hard surface, and in this case हम लोग इस केस में देखते हैं कि the metals it produces a ringing sound. Therefore the another property it is the metals are sonorous. Means here metals produce sound when struck on a hard surface, and this property of metals is known as sonorosity. Most sonorous metal is silver. Silver is the most sonorous metal. Next it is about the non-metals,
activity number 3.7, and in this activity samples of carbon जो कि नॉन मेटल है, कोल और ग्रेफाइट इन दिस फॉर्म, सल्फर एंड आयोडीन, ये सभी को लेना है, या तो कोल और ग्रेफाइट, सल्फर और आयोडीन, एंड we have to carry out the activities 3.1 to 3.6, जो अभी तक जो एक्टिविटी दिया गया है विथ मेटल के साथ सेम एक्टिविटी ये सब नॉन मेटल के साथ करना है, एंड कंपाइल द ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द टेबल गिवन इन द बुक। एक टेबल दिया गया बुक में, यहाँ पर ये नॉन मेटल के साथ भी सेम एक्टिविटी परफॉर्म करना है, और उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो यहाँ पर एक्टिविटी हम लोग जो करेंगे, जो ऑब्जर्व होगा उसको कंपाइल करेंगे इन द टेबुलर फॉर्म, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट द कंक्लूजन फ्रॉम द अबव, जो कि हम लोग कंपाइल करेंगे, उससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलेगा। It is clear that the elements cannot be grouped on the basis of their physical properties only, मतलब classification of elements, that is metals or non-metals में on the basis of only physical property it is not possible, and therefore, और क्यों possible नहीं है, because there are many exceptions. Some of the exceptions are here. Metals exist as solids at room temperature but mercury is liquid. हम लोग जानते हैं कि metals जो है कि solid होता है, but ये mercury it is metal but it exists as liquid at room temperature. Metals have high melting points. Metal का melting point high होता है, but gallium and cesium have very low melting points. ये gallium and cesium these are also metal, but these are having very low melting points. ये exception है। Iodine is a non-metal but it is lustrous. हम लोग जानते हैं कि metals are lustrous, but here iodine it is the non-metal, it is also lustrous. Diamond is the hardest substance known. Diamond it is the allotropic form of carbon and carbon is the non-metal. हम लोग जानते हैं कि मेटल आर हार्ड, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नॉन मेटल का ये एलोट्रॉपिक फॉर्म डायमंड है, एंड इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, एंड कार्बन इज द नॉन मेटल. उसी नॉन मेटल कार्बन का ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म ग्रेफाइट है, एंड इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जबकि हम लोग जानते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटासियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ ए नाइफ. हम लोग जानते हैं कि मेटल्स आर हार्ड, बट हियर लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम दीज आर सो सॉफ्ट दैट दीज कैन बी कट विथ ए नाइफ. दे ऑल्सो हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स. मेटल्स का जो डेंसिटी होता है वो हाई डेंसिटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि ये सब जो मेटल्स है और इनका डेंसिटी लो है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो है. तो हियर सम ऑफ द एक्सेप्शंस, एंड देयरफॉर एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो ये सब जब एक्सेप्शन हम लोग देखते हैं तो ये क्लियर है दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नॉट इट इज़ अप्रोप्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज. उसके साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज यदि हम लोग कंसिडर करते हैं देन द क्लासिफिकेशन ऑफ द elements into metals and non-metals, it is very clear, and we can get the information related to the metals and non-metals clearly. Okay,
थैंक यू, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।